हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल। आज की जो अनबॉक्सिंग है वो बॉश की तरफ से आने वाला जो एक प्रोफेशनल हैंड ग्राइंडर है उसके ऊपर होने वाली है। बॉक्स ऑलरेडी अनबॉक्स्ड है क्योंकि फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑफर करता है। तो मेरी कैसी एक्सपीरियंस रही फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी वो आगे अभी देख लीजिएगा। ठीक है जी, बस मैं 5 से 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, टोटल आइटम्स नहीं, ये वारंटी। सो जैसे कि आपने अनबॉक्सिंग वाया डिलीवरी बॉय देख ही लिया है, सो फिर भी मैं आपको एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। सो दिस इज द फ्लिपकार्ट पैकेजिंग, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको आएगी या अमेजन से अगर आप मंगवाते हो। सो ये रही, हमने बॉक्स को निकाला, इसको हमने साइड में रख दिया। सो दिस इज दी बॉश प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर GWS 600। इसका मॉडल नंबर है GWS 600, ध्यान रखिएगा। पावर वोल्टेज की बात करें तो दिस इज 670 वॉट्स, 12,000 RPM एंड 100 mm का जो इसका डायल है वो होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ QR कोड है, आई थिंक इनका ऐप है, उसको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। नीचे से देखें हम लोग तो वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने मॉडल मंगवाया हुआ है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ग्राइंडिंग डिस्क इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ मशीन है। अगर आपको ग्राइंडिंग डिस्क चाहिए या अपने अकॉर्डिंग के नीड इसके जो ब्लेड्स हैं वो आप लोग खरीद सकते हो। फीचर्स या टेक्निकल डेटा की तरफ आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 100 mm डिस्क है, नो लोड स्पीड, जब आप इसको कटिंग नहीं कर रहे हो और फ्री घूम रहा है तब 12,000 RPM है। स्पिंडल थ्रेड M10 नंबर का स्पिंडल थ्रेड है। आप अगर 10 नंबर का अगर कुछ इसमें अटैचमेंट लगाना चाहते हो तो लगा पाओगे। वेट इसका अराउंड 1.5 किलोग्राम्स है, बॉडी ओनली, और अटैचमेंट्स लगाते हो तो ऑब्वियसली हैवी होने वाला है। नीचे से पैकेजिंग देख लीजिए, यहाँ से सील्ड है। कहीं से भी अगर आप ऑर्डर करते हो तो आप इंश्योर कीजिएगा यहाँ से 2 प्रोटेक्शन टेप लगी रहेंगी, और मेन सील है जो कंपनी की तरफ से सील आती है वो इस साइड की होगी। तो ये चीज़ आपको ब्रेक नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे तो डिलीवरी बॉय वाले ने मेरे सामने कट किया था तो ये इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे इसका बारकोड है। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अंदर देखते हैं बॉक्स के कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो ओपन करते ही हमें एंगल ग्राइंडर मिल जाता है, काफ़ी हैवी है, और ये टॉर्च वाला बटन सिस्टम है। तो आपको अगर छोटा मोटा यूज़ करना है तो हम अपने हल्के से स्लाइड किया, यूज़ किया और छोड़ दिया। अगर लंबे टाइम तक आपको यूज़ करना है तो आपने इसको आगे किया और सामने से प्रेस कर दिया तो ये लॉक हो जाएगा, और फिर से रिलीज़ करने के लिए आपको ये इस तरह से दबा देना है, ये मशीन ऑफ हो जाएगी। ये इसका सेफ्टी अटैचमेंट मेटल का है, अच्छी क्वालिटी का। कुछ और एक्सेसरीज, तो हमें टोटल में ये 2 लॉक्स मिलते हैं जिसको लगा के आप अपने ब्लेड को लगाने वाले हो या फिर कोई भी आप ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगाते हो तो इस पर सिट होने वाला है और इसको आप टाइट कर सकते हो। फ्रेंच की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टर्डी है, ड्यूरेबल है। आपको एक हैंडल भी मिलता है, प्लेन हैंडल है। यहाँ पे कुछ मॉडल नंबर वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे वारंटी कार्ड है, हमें एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। बॉक्स में मिलता है ये GWS प्रोफेशनल एक यूज़र मैनुअल। इसको कैसे ऑपरेट करना है अगर आपको और डिटेल में जानना है, या इसको वेरियस अटैचमेंट्स आप कैसे यूज़ करोगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सो दिस इज़ द बॉश प्रोफेशनल GWS 600। मैं मॉडल नंबर पे इसलिए फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि इसके कई सारे मॉडल्स आते हैं। सो दिस इज़ दी चीपेस्ट वन। आपके डेली छोटे मोटे काम या फिर अगर आप थोड़े बहुत हैवी ड्यूटी काम भी करना चाहो, कटिंग वगैरह, तो भी आप कर सकते हो ईजिली। यहाँ पे बॉडी में देखें तो बॉश की ब्रांडिंग है एज यूजुअल। यहाँ पे इसके वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे 2 थ्रेड्स दिए गए हैं ताकि आप हैंडल को इस तरह से और या फिर इस तरह से आप इसमें लगा सकते हो।
सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी बॉडी पे बॉश की ब्रांडिंग दी गई है, GWS 600, ये इसके कुछ मॉडल नंबर्स वगैरह हैं। तो आपको यहाँ पे इनसे यूज़र मैनुअल पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और आपको एक सेफ्टी गॉगल्स ज़रूर से यूज़ करना है जब भी आप यूज़ कर रहे हो। क्विकली हम इस वाले अटैचमेंट को इसमें फिट कर लेते हैं और देखते हैं इसकी स्पीड कैसी है। ब्लेड प्रोटेक्शन को इंस्टॉल करने के लिए एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर चाहिए। हम लोग इसको लूज कर लेते हैं। इसके जो कुछ अंदर रिजेस आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ घाट बने हुए हैं चालू लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो इन घाटों को इसमें दिए गए घाट या फिर माउंटिंग एरिया में आपको अकॉर्डिंगली प्लेस करना है। ठीक है, ये चीज आपका ये जो सेफ्टी अटैचमेंट है उसमें ये जो चीज निकली हुई, एक रिज निकली हुई है, आपको इंश्योर करना है कि पहले इस रिज को आप टिल्ट करके अंदर डालिए इस तरह से। जैसे आप ऐसे डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि ये अच्छी तरह से बैठ चुका है। जैसे आप इसको बैठाओगे तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आने वाली है, एक फिट होने की एक कट सी आवाज़ आने वाली है। सो आप समझ जाओगे कि ये अच्छे से फिट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोई गैप वगैरह नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि इसके घाट और इसके घाट आपस में अलाइन हो चुके हैं, या फिर आप कह लीजिए फिक्स करने का जो गरारी है वो आपस में बैठ चुका है, तो ये हिलेगा नहीं। आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्क्रू लेना है और इसको सिंपली इसमें टाइट कर देना है अच्छे से, ताकि खुदा ना खास्ता या फिर कभी भी अनफॉर्चुनेटली भी अगर ब्लेड टूटता है तो आपके फेस की तरफ जो है वो ब्लेड ना छिटक के चला आए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अब अच्छे से टाइट हो चुका है। ब्लेड तो मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको दिखा दूं कि ये इस पे कैसे लगने वाला है। सबसे पहले ये स्पिंडल व्हील यहाँ पे इस तरह से लगेगा, उसके बाद आपका ब्लेड यहाँ पे बैठेगा। आप इसको ऐसे टाइट करोगे और टाइट करने के लिए फाइनली आपको इसके पीछे एक स्पिंडल लॉक दिया रहेगा, एक बटन टाइप का है। इसको अगर आप प्रेस करते हो, देखिए जैसे कि अभी तो ये घूम रहा है, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो ये आपका लॉक हो जाता है। सो जैसे ही आपने इस स्पिंडल लॉक बटन को दबाया पीछे से, आपको ये जो रेंच मिलता है, फिर आप एक लॉक नट टूल कह सकते हो, इसको लेना है। इसके जो होल्स में इनको दोनों को अलाइन करना है और इसको क्लॉकवाइज टाइट करना है। इस तरह से अच्छे से टाइट कर लेना है। आपको ये एक हैंडल अटैचमेंट मिलता है जिसको यूज करके आप इसके ये वाले आप थ्रेड्स में भी लगा सकते हो और यहाँ वाले थ्रेड्स में भी, दोनों तरफ के हैं। मल्टीपल अटैचमेंट्स आते हैं तो जो डी क्लैंप होता है उसको भी आप लगा सकते हो, बट मैं इसको सिंपली इस तरह से ही यूज करने वाला हूँ अगर मुझे यूज करना हुआ। सो एक आपका अच्छा खासा एंगल बनने वाला है अगर आप कुछ ज़्यादा हैवी मेटल यूज कर रहे हो कट करने के लिए, तो आप इसको इससे प्रेशर इवनली लगा के स्ट्रेट कट कर सकते हो। आपका मोशन कुछ इस तरह का होने वाला है। इस मशीन के वायर की क्वालिटी की बात करें तो वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 670 वॉट्स की ये मशीन है, सो उस हिसाब से इसकी थिकनेस बहुत अच्छी खासी है और वायर आपका जलेगा नहीं। और लेंथ की बात करें तो दिस इज़ अप्रॉक्स 2 मीटर्स, जो कि सफिशिएंट है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको इसको ऑब्वियसली ऑल्टर करके एक एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। सील टाइप प्लग है और यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबल मटेरियल रबर का यूज़ किया गया ताकि आप अगर इसको बेंड भी करते हो तो यहाँ से आपका वायर कटेगा नहीं, लंबा चलेगा। अब इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह की हमें स्पीड मिलती है। इसमें कोई स्पीड कंट्रोल सिस्टम तो है नहीं, ये कांस्टेंट स्पीड में ही घूमने वाला है, तो कुछ ऐसी स्पीड होने वाली है। $12,000 RPM बहुत ज़्यादा होती है और जैसे आप इसको चलाओगे तो आपको एक झटका महसूस होने वाला है हाथ में। आपको पता चलने वाला है कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये टॉर्च वाला स्विच है, टॉर्च टाइप का। अगर आपको थोड़ा सा चलाना है, थोड़ा सा यूज़ करना है तो आपने बस इसको हल्के से आगे प्रेस करना है, और अगर आपको प्रोलॉन्ग यूज़ करना है तो आपको सामने प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ दबा देना है ताकि ये बटन लॉक हो जाए, कुछ इस तरह से।
ये था फॉर टेम्पररी यूज़। अब देखते हैं अगर लंबा यूज़ करना है किस तरह से। ये सो एज यूजुअल बहुत ज़्यादा हवा यहाँ इस एरिया से आ रही है, जो कि इंश्योर करती है कि मशीन की इवन कूलिंग हो। सो जितने भी यहाँ पे वेंट्स या फिर खाली जगह है, यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स, मोटर या फैन अटैचमेंट्स लगे होंगे अंदर मशीन को ठंडी रखने के लिए, तो यहाँ से हवाएं आ रही हैं और यहाँ से हवाएं ले रही हैं। ये जो वेंट्स है यहाँ से ठंडी हवा ले रही है और यहाँ से मशीन को ठंडी करते हुए यहाँ से गर्म हवा छोड़ दे रही है। मशीन न्यू है, थोड़ी बहुत यूज़ करोगे तो थोड़ी बहुत हीटिंग होगी और स्मेल थोड़ी बहुत आ सकती है, तो आपको घबराना नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे वो चीज़ें कम हो जाएंगी। और एक ज़रूरी बात, इस पे कार्बन ब्रश आप आराम से रिप्लेस कर सकते हो। अगर इसका आर्मेचर भी कभी ख़राब होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर मार्केट में अगर आपको नहीं मिलता है तो अमेज़ॉन पे ही बॉश प्रोफेशनल GWS 600 पर्टिकुलरली इसी मॉडल का एक आर्मेचर भी अवेलेबल है, तो आप इजीली परचेज कर सकते हो। और इसका जो आर्मेचर है कभी जल भी जाता है तो आप इसको रिप्लेस इजीली कर सकते हो। तो सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास घर के आसपास अगर कोई लोकल मैकेनिक भी है तो वो भी इसके कार्बन ब्रश चेंज कर सकता है। अगर मेरा कभी ख़राब होता है तो मैं आपको इसको रिप्लेस करना भी सिखा दूंगा, या अगर आर्मेचर भी रिप्लेस करना हुआ तो मैं आपको करके दिखा दूंगा इन फ्यूचर। सो दिस इज़ इट, एक छोटी सी अनबॉक्सिंग कैसी लगी आपको, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट। Thank you so much for watching and I will see you in my next video.